गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेट में आपको 11वीं कक्षा में पहला चैप्टर आपका 1.1 समाप्त कर दिए हैं। उसमें अगर आप किसी भी बुक से बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा या फिर आप फ़ोन से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम बताएंगे, आप फ़ोन कीजिएगा, हम बता देंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसके माध्यम से आप पढ़ाई अपना संपूर्ण जारी रखिएगा। तो इसमें है क्या, अब हम बताएंगे आप टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स, क्योंकि 1.1 में सेट्स क्या है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, वो हम बता दिए हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स है, मतलब समुच्चय का विभिन्न प्रकार है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है टाइप्स ऑफ सेट्स में, देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का प्रकार। देखो हम लिखाए थे जब सेट थ्योरी शुरू किए थे तो उसमें लिखाए थे इसका जो जन्मदाता है, इसका जो विकास की है वो जॉर्ज कैंटर साहब कहाँ के थे, जर्मन के थे। और यह क्वेश्चन ये पॉलिटेक्निक और IIT में पूछा हुआ है, जो समुच्चय सिद्धांत का विकास किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज कैंटर साहब ने। अब ये क्वेश्चन एक और भी बन सकता है, जो जॉर्ज कैंटर साहब कहाँ के थे, किस देश के थे, तो वो थे जर्मन के थे। इसलिए वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में जाइएगा तो गणित के इतिहास में जाइएगा तो उस तरह का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन IIT और पॉलिटेक्निक में पूछता है। कल हम बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन वीडियो में डाले हैं, तो जो IIT और पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िएगा, तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं, समुच्चय का प्रकार। पहला टाइप देखेंगे, वैसे भी जानिए समुच्चय मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है फिनाइट और दूसरा होता है इनफिनाइट। उसी में अब उसका टाइप्स अलग होते जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे फिनाइट सेट को। देखिए फिनाइट सेट क्या होता है। सेट का मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला है फिनाइट सेट, फिनाइट सेट हिंदी होता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। दूसरा होता है इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। सेट दो प्रकार का होता है, फिनाइट और इनफिनाइट। कहने से ही स्पष्ट है, फिनाइट सीमित, मतलब जिस सेट में अवयवों की संख्या सीमित होती है या जिस सेट में अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं वो क्या होता है, फिनाइट सेट होता है। इनफिनाइट में क्या होता है, जिस सेट में अवयवों की संख्या इनफिनाइट होती है या जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो जाता है, इनफिनाइट। फिर इसका टाइप्स होगा वेरियस टाइप्स, जिसमें आएगा एकल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, इक्वल सेट आएगा, इक्विवेलेंट सेट आएगा, सब इसी में आता है। तो हम लोग देखेंगे ये फिनाइट सेट को पहले, जो फिनाइट सेट आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन होता है परिभाषा, डेफिनेशन जिस सेट में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या सीमित होती है, क्या होती है, सीमित, 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 गलती लिखें, ऐसे होता है सीमित, सीमित होती है, या जिसके अवयव को गिन सकते हैं, या जिसके अवयव को गिन सकते हैं, या जिसके अवयव को गिन सकते हैं, फिनाइट सेट कहलाता है, फिनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल सीमित,
फिनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, भी कर दिया है स्वयं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जिसको हम गिन सकते हैं, तो जैसे कि 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से छोटा हो जाएगा तो 1 से लेकर 99 तक उसको गिन सकते हैं। कक्षा में उपस्थित छात्रों का संग्रह, उसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम गिनेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी, वो हो जाएगा परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा वो, परिमित समुच्चय। तो एग्जाम्पल में दे देते हैं। एग्जाम्पल में 100 से छोटा, 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, ये क्या है, एक परिमित समुच्चय। अब है अपरिमित समुच्चय। इसका डेफिनेशन जस्ट इसका अपोजिट होगा। जिस सेट में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या असीमित होती है या निश्चित नहीं होती है, एक ही बात है, असीमित होती है, असीमित होती है, या जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, या जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इनफिनाइट सेट कहलाता है, इनफिनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको गिन सकते हैं, अनंत है। एग्जाम्पल में हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का सेट, पूर्णांक संख्याओं का सेट, वास्तविक संख्याओं का सेट आदि, ये सभी क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो परिमित में जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी या जिसके अवयव को हम गिनेंगे वो परिमित होगा, अपरिमित होगा जिसके अवयवों को हम नहीं गिनेंगे वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। और याद रखिएगा, एक होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो होता है, परिमित संख्या के अवयवों की संख्या ही होता है कार्डिनल नंबर। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। और भी टाइप्स है, उसको बताएंगे, फिलहाल इसको लिखिए। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसी फिनाइट सेट, किसी फिनाइट सेट के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कार्डिनल नंबर कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, लेट कर लेते हैं। एक कोई सेट है, इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5। ये फिनाइट सेट है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, 5 से अधिक नहीं है, गिन सकते हैं। हियर नंबर ऑफ ए, एन ए का मतलब हो गया ए में अवयवों की संख्या कितना है, काउंट करो, 5। इसका कार्डिनल नंबर होगा, इसलिए कार्डिनल नंबर इक्वल टू कितना होगा, 5। वही ना, उसके अवयवों की संख्या है तो कार्डिनल नंबर कहलाता है। अब देखिए अगला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या इसको बोलते हैं नल सेट, या इसको बोलते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट हिंदी होता है रिक्त या शून्य समुच्चय, रिक्त या शून्य समुच्चय। कहने से ही स्पष्ट है, रिक्त या शून्य समुच्चय जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाइ से। जिस सेट में कोई एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, कोई भी एलिमेंट अवयव नहीं रहता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को फाई, इसको क्या बोलेंगे, फाई से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई का मतलब एकदम खाली, वैकेंट। एग्जाम्पल देखिए, लेट कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट लिखते हैं x such that x belongs to n और 1 से बड़ा है x और 2 से क्या है, छोटा है। एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है x एक बिलोंग कर रहा है n में, तो x एक प्राकृतिक संख्या हो गया, और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्या 1 और 2 के बीच में एक भी प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका लिखेंगे रीजन में 1 और 2 के बीच एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। देखिए कैसे बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है किस में, n में। x किस में बिलोंग्स कर रहा है, n में। तो x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 और 2 के बीच में एक भी नहीं होती है। क्लियरली ऐसे लिखो, एंड दिया हुआ है 1 से बड़ा है x और 2 से क्या है, छोटा है। लिखेंगे 1 और 2 के बीच एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए ये तो सेट है, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो खाली रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई। एक भी एलिमेंट है नहीं है, तो या तो ऐसे लिखिए, ये भी एम्प्टी सेट का ही सिंबल है, या फाई लिखिए। ये क्या है, आता है एक क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। एक क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय में कोई दिक्कत, रिक्त समुच्चय में कोई दिक्कत। रिक्त समुच्चय का मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। जिस सेट में कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। कहने से ही स्पष्ट है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, रिक्त, खाली। मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे, फाई से। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हिंदी होता है एकल समुच्चय। क्या होता है, एकल समुच्चय। कहने से ही स्पष्ट है, सिंगल। सिंगल का मतलब होता है वन। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब जिस सेट में एक और केवल एक ही अवयव होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। जिस सेट में एक और केवल एक ही अवयव रहता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा ये सब। एक एलिमेंट है ना, 3 एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, etc। ये सब को हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। अब है पेयर सेट, युग्म समुच्चय। पेयर सेट युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय कहने से ही स्पष्ट है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जिस सेट में 2 सदस्य हो या 2 अवयव हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। जिस सेट में 2 सदस्य
या अवयव हो। पेयर सेट कहलाता है, पेयर सेट कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या सब, ये 1 2 पेयर सेट में 2 3 4 5 86, इसको बोलेंगे हम लोग पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब हो गया जिसमें दो सदस्य होगा या दो अवयव होगा, उसको बोलेंगे पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, युग्म, मतलब जोड़ा वाला अवयव होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेयर सेट। कोई दिक्कत, लिखिए जल्दी। समुच्चय का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय, कहने से ही स्पष्ट है, समुच्चयों का समुच्चय। जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं एक सेट हो, उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, या इसका दूसरा नाम ये भी होता है फैमिली ऑफ सेट्स, समुच्चय का परिवार। जिस सेट का सभी सदस्य स्वयं एक सेट हो, स्वयं एक सेट हो, सेट ऑफ सेट्स कहलाता है, सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लेते हैं ये 2 3 4, ये क्या है, फैमिली ऑफ सेट्स है, क्योंकि ये एक सेट है और उसका ये जो एलिमेंट है वो भी एक सेट है। ये फिनाइट सेट है, या इसको सिंगलटन सेट बोलिए, इसको पेयर सेट बोलिए। इसका जो भी एलिमेंट, दो एलिमेंट है इसमें और दोनों एलिमेंट क्या है, एक सेट है। तो जिस सेट का टोटल एलिमेंट एक सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ सेट्स, समुच्चय का समुच्चय। अब है समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट। ये आसान है, देखिए दो फिनाइट सेट ए और बी, ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है यदि NA = NB, मतलब दोनों में अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, समान। जब किसी दो सेट में अवयवों की संख्या समान होगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल देखिए, लेट कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है ABC, एंड बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। इसमें कितना एलिमेंट है देखो, NA का वैल्यू हो जाएगा 3, 1 2 3, एंड NB का मान बोलो, इसमें भी 3। क्या देखे आप, NA = NB है, NA = क्या है, NB। जैसे ही दोनों में अवयवों की संख्या समान होगा तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। दो सेट इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब दोनों में अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए, समान। दोनों में अवयवों की संख्या समान, तब वह दोनों सेट एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है। और इसको संकेत में लिखते हैं ऐसे, इसे संकेत में A इक्विवेलेंट टू B, इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, समतुल्य। A इक्विवेलेंट टू सेट B लिखते हैं, ये है इक्विवेलेंट सेट। लिखिए, सेट का टाइप्स इक्वल सेट, इक्वल बराबर या समान समुच्चय, दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इक्विवेलेंट और इक्वल में दोनों समानता देखो क्या है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। ए में अगर 3 एलिमेंट है तो बी में भी 3 एलिमेंट होगा, एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और ए का हूबहू अवयव बी में होना चाहिए। अगर ए में देंगे ABC तो बी में भी ABC देना पड़ेगा। ए में देंगे राम श्याम मोहन तो बी में भी राम श्याम मोहन ही देना पड़ेगा, तब होगा वो इक्वल सेट। उसका डेफिनेशन होगा, दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाता है यदि ए का सभी अवयव बी में हो और बी का सभी अवयव ए में हो।
तब ना होगा ए का टोटल अवयव बी में और बी का टोटल अवयव ए में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो देख लीजिए इक्वल सेट, इक्वल सेट ये होता है समान या बराबर समुच्चय, समान या बराबर समुच्चय, समान या बराबर समुच्चय। दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है यदि ए का सभी अवयव बी में हो, सभी अवयव बी में रहे तथा बी का भी सभी अवयव ए में रहे, बी का भी सभी अवयव ए में रहे, तब इसे संकेत में ए बराबर बी लिखा जाता है, ए बराबर बी लिखा जाता है। एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। एक कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में भी लेना पड़ेगा 1 2 3 ही, क्योंकि डिफरेंशियल कह रहा है ए का टोटल अवयव बी में रहे और बी का टोटल अवयव ए में रहे। यहाँ देखिए ये है नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसलिए एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी, दोनों में अवयवों की संख्या भी समान है। इसका मतलब लिखेंगे अर्थात ए बराबर बी, अर्थात ए बराबर बी। फिर से सुनिए, दो समुच्चय अगर बराबर होता है तो दोनों में अवयवों की संख्या समान होना चाहिए, और ए का सभी अवयव बी में और बी का सभी अवयव ए में, ए का सभी अवयव बी में और बी का सभी अवयव ए में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बराबर समुच्चय या समान समुच्चय। तो दिक्कत, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। टाइप्स ऑफ सेट लगभग पढ़ा दिए, अब है सबसेट पढ़ने के लिए, सबसेट अगला चैप्टर में 1.3 में, इस पर जो है अब सवाल देखेंगे उसके बाद। तो अगर आप वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ाई पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट में लिखिए या कॉल कीजिए, आपका परेशानी दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।